आप सभी को हरे कृष्णा। क्या आप जानते हो कि क्यों भक्त पुंडलिक के कहने पर हमारे प्यारे द्वारकाधीश को एक ईंट पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा? अगर नहीं तो इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल अंडरस्टैंडिंग डिवाइन ट्रांस में स्वागत है। एक दिन की बात है जब श्रीमती राधा रानी बहुत अधिक समय बाद श्री कृष्ण से मिलने आई थी। जब राधा कृष्ण एक दूसरे से बहुत ही करीब बैठकर बात कर रहे थे तो उनको इतना पास देख रुक्मिणी देवी नाराज हो गई, जिससे वे अपना महल छोड़कर महाराष्ट्र के एक गांव पंढरपुर आ गई। रुक्मिणी जी को नाराज होता देख श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे आ गए। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को मनाने की कई कोशिश की पर वे मानने को राजी ही नहीं थी। तो कृष्ण ने सोचा कि रुक्मिणी जी तो मानने को तैयार ही नहीं है, तब तक यहाँ आया हूँ तो जाके अपने भक्त पुंडलिक से भी मिल लेता हूँ। तो कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि भक्त पुंडलिक अपने माता पिता के पांव दबाकर सेवा कर रहा है। ये देख प्रभु अत्यंत खुश हो जाते हैं। माता पिता की सेवा में भक्त पुंडलिक इतने मग्न थे कि उन्हें अपने इष्ट देव के आने का भान ही नहीं रहा। तो प्रभु पुंडलिक को आवाज देते हुए कहते हैं, हे पुंडलिक, मैं यहाँ तुम्हारा आतिथ्य स्वीकारने आया हूँ। भक्त पुंडलिक पास पड़े ईंट को प्रभु की ओर फेंक के कहते हैं कि पिताजी शयन कर रहे हैं, मैं उनकी निद्रा में बाधा नहीं डालना चाहता। हे प्रभु, आप कृपया इस ईंट पर खड़े रहकर प्रतीक्षा करें, मैं माता पिता की सेवा करने पश्चात आपके पास आता हूँ। और ये कहकर वे पुनः सेवा में लग गए। भगवान पुंडलिक की सेवा और शुद्ध भाव देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। पुंडलिक अपनी सेवा समाप्त कर भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको इंतजार करवाया, इस व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे पुंडलिक, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ हूँ, तो मांगो पुंडलिक, कौन सा वर मांगना चाहते हो? भक्त पुंडलिक कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भला कौन सी चीज की आवश्यकता हो सकती है, जबकि साक्षात भगवान मेरे कहने पर मेरा इंतजार करते हैं। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे पुंडलिक, मैं तुम्हारी सेवा भावना से अति प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ मांगना ही होगा। भक्त पुंडलिक कहते हैं कि तो प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए यहाँ रह जाए, ताकि मैं आपका सदा दर्शन कर सकूं, और न केवल मैं, यद्यपि सारे जीव आपके इस सुंदर रूप का दर्शन कर पाए। तो प्रभु ने उसी वक्त ये निश्चय किया कि वे हमेशा के लिए पंढरपुर में रहेंगे और उनके इस रूप को विट्ठल नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मराठी में ईंट को विट कहा जाता है, जो पुंडलिक ने प्रभु को उसके ऊपर खड़े रहने के लिए अर्पण की थी। महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल को प्यार से विठू, विठोबा, विठू मावली और पांडुरंग भी कहते हैं। भगवान आज भी मंदिर में कमर पर दोनों हाथ धरे पंढरीनाथ बन खड़े हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहली सीढ़ी के नीचे संत नामदेव जी की समाधि है। संत नामदेव विठोबा के अनंत भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने स्व इच्छा से मंदिर की पहली सीढ़ी के नीचे समाधि ली है, ताकि मंदिर में जाने वाला प्रत्येक भक्त की चरण रज उनके सर पर पड़े। ऐसे महान संत का सम्मान करने हेतु उस पहली सीढ़ी पर पीतल की चादर चढ़ाई हुई है। तो ये थी कहानी शुद्ध भक्त पुंडलिक की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ऐसे ही और अनेक किस्से कहानियाँ जाननी हो तो आपके चैनल अंडरस्टैंडिंग डिवाइन ट्रांस को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।